गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज कोई आज का तीसरा पार्ट। इसमें देखिए कुछ फार्मूला है, उसको आप ध्यान देंगे, इसे पढ़ लिए हैं। वन नंबर इंटू अदर नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम। वन नंबर इंटू अदर नंबर, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करें और उसका हम एलसीएम निकालें, तो एलसीएम और एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। आएगा समझ? वन नंबर इंटू अदर नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम। यदि आपको प्रूव करना है और मान लीजिए आपको कोई भी संख्या जो दिया हुआ है तो उसका सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, फिर उसका एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद वन नंबर इंटू अदर नंबर यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पर करके एलसीएम इंटू एलसीएम का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों इक्वल आएगा, तो आपका इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है और दो नंबर दिए हुए हैं, एलसीएम दिया हुआ है या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है। देखिए वन नंबर्स इंटू अदर नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। आज का मतलब यह चाहे वन नंबर इंटू अदर नंबर लिखिए या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, जैसा आपको आवश्यकता हो वैसा यूज करें। तो एलसीएम इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर बाई एलसीएम। उसी तरह से एलसीएम निकालना है तो वन नंबर इंटू अदर नंबर यानी जो दो संख्याएं दी हुई हैं उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए वन नंबर इंटू अदर नंबर और बाई एलसीएम। फिर अगर मान लीजिए एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और आपको दूसरी संख्या यानी अदर नंबर दिया हुआ है और आपको पहली संख्या यानी वन नंबर निकालना है, तो आप उसका फार्मूला यूज करेंगे एलसीएम इंटू एलसीएम बाई अदर नंबर्स। अदर नंबर्स नहीं नंबर, क्योंकि एक संख्या रहेगा। उसी तरह से अदर नंबर्स निकालना है वन नंबर या अदर नंबर। आई बात सही है? वन नंबर तो एलसीएम इंटू एलसीएम और यहाँ जाएगा अदर नंबर और अदर नंबर यानी दूसरी संख्या निकालना है तो एलसीएम इंटू एलसीएम बाई वन नंबर यानी पहली संख्या। तो इस फार्मूले का ध्यान रखेंगे क्योंकि अब आपको जो एक्सरसाइज, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आपको एलसीएम देना था। अब उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएम, तो इसमें देखिए संख्या दिया हुआ है, इसका आपको एलसीएम और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले दी संख्या का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम फार्मूले का यूज करके एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो आइए हम क्वेश्चन को चलते हैं, फार्मूले को ध्यान देंगे क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद है यानी सूत्र नहीं याद है तो फिर आपको सवाल लगाने में प्रॉब्लम होगा। Find the LCM and LCM of, इसमें हम आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है 170 और उसके बाद सेकेंड नंबर है 221। देखिए दो संख्याएं दी हुई है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल ले रहे हैं
यहाँ सॉरी 11 में से 7 निकालेंगे तो आपका 11 में से 7 निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ 1 में से 1 निकालेंगे, 1 में से 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। आई बात समझ में? 1 में से 7 माइनस नहीं होगा, 11 हो जाएगा, तो 11 में से 7 निकालेंगे 4। इसके बाद यहाँ 1 बचेगा तो 1 में से 1 निकालेंगे 0, यहाँ 2 में से 1 निकालेंगे 1। इसके बाद आप ले लेंगे 1 1 7, 1 टाइम करेंगे 1 0 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 आएगा। इसके बाद आपका बचा गया, फिर यहाँ 100 बोलेंगे, 13 ले लिया, इसका एचसीएफ निकल गया, कितना निकल गया मालूम है? 13। तो एचसीएफ इसका आ गया 13, एक कितना निकल गया एचसीएफ। उसके बाद आपको निकालना है एलसीएम। अब यहाँ देखिए फार्मूला एलसीएम इक्वल टू 1 नंबर इनटू अदर नंबर बाई क्या हो जाएगा? एच सी एफ। बाई बात समझे? सिंपल। वैसे आप इसका अलग अलग एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू 1 नंबर इनटू अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 1 नंबर आपको मालूम है 170, अदर नंबर 221 और आपका जो एचसीएफ है आपने निकाला है 13। अब देखिए 13 से ये आपका कट जा रहा है, 13 9 जा, आई बात समझे? 13 9 जा 170 जा रहा है। अब उसके बाद 221 हो गया। अब 221 में आप 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप अपने सवाल को हो जाएंगे, कंफर्म रहेंगे। इसलिए आप जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई अवश्य करते चलिए। तो 9 में 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 1 हो जाएगा, फिर 9 2 जा 18 1 90, यानी आपका आ गया इक्वल टू 1959। आई बात समझ में? 1959 ये आपका निकल गया एलसीएम। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में दो पूछा था, एलसीएम पूछा था, एलसीएम पूछा था। तो अब आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर मालूम है, आप सबसे पहले एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम कितना क्या होता है 13। उसके बाद एलसीएम निकाले हैं वो आ गया 1959। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए आपको फाइंड करना है एलसीएम और एलसीएम। ये आपके पास एक क्वेश्चन, देखिए नंबर कोई नहीं हो सकता है, आपको मेथड चाहिए। अगर आपको मेथड क्लियर है तो यहाँ पर कोई भी डिजिट नंबर दिया रहे, यानी कोई भी संख्या दिया रहे, अरे आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसी बात नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आएगा, इसमें दिया हुआ है 234 और सेकेंड नंबर दिया हुआ है 572। तो देखिए जैसा आपको पता है, सबसे पहले हम निकालेंगे HCF of 234 572 each। सबसे पहले हम HCF लेंगे इसका 234 और 572 का।
34 और उसके बाद 572 2 टाइम्स 7 जाएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इसके बाद माइनस करेंगे 12 में से 8 माइनस करेंगे 4। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 6 में 6 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। इसके बाद 234 फिर 2 टाइम्स ले लीजिए 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस कर दीजिए 14 में से 8 निकालेंगे 6 यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर 104 4 टाइम्स 4 से 24 2 आएगा 4 2 जाएगा 10। तो इस तरह से आप देखें आपका एचसीएफ निकलेगा कितना गया एचसीएफ बन गया। तो एचसीएफ इक्वल टू 26 एक आपने निकाल लिया एचसीएफ। अब उसके बाद आपको निकालना है एचसीएफ। हम लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू वही फार्मूला 1 नंबर into other number भाई हो जाएगा आपका HCF। अब देखिए 1 नंबर आपका कितना है 234 into 572। इसके बाद भाई एचसीएफ हमने निकाला है 26। अब इसके बाद यहाँ इसका इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको आप काट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले देखिए 2 से काट देना है तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 से इसको काट देना है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा फिर 2 7 जा 40। अब उसके बाद 13 से इसको काट देना है तो 13 9 जा 170। अब आपका आ गया 9 यहाँ आ गया 572 तो 572 में आप 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 2 जा 81 हो जाएगा फिर 9 7 जा 36 का 34 हो जाएगा फिर 9 5 जा 45 और फिर यहाँ 6 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। 45 5 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51। ध्यान दें 9 में क्या करके 8 हो गया यहाँ पर 1 आ गया फिर 9 7 जा 36 1 लेके 34 हो गया 6 हो गया फिर 9 5 जा 45 में 6 देंगे 51 तो आपका आ गया 5148 यानी 5148। तो आपका आ गया एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर आप जहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 5148। तो एचसीएफ इक्वल टू हो गया 5148 यानी 5148। आई बात समझे तो 5148 हो गया। तो इस तरह से आपका अब आप आंसर में डाल देंगे एचसीएफ इक्वल टू 26 और एचसीएफ इक्वल टू 5148। आई बात समझे। तो इस तरह से आपको दो नंबर दिए हुए हैं कोई भी नंबर दिया हो और उससे आपको एचसीएफ निकालना हो आसानी से एक निकालिए एचसीएफ या एचसीएफ दोनों में से कोई निकाल लीजिए। उसके बाद
फार्मूला का यूज करके दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है 693 और सेकेंड दिया हुआ है 1078। देखिए मेथड आप इसमें यह क्या होगा, सबसे पहले मैं इसका एचसीएफ का ध्यान दीजिए, एचसीएफ जो नंबर दिया उसका एचसीएफ, तो एचसीएफ में 693 और 1078, 1 टाइम्स 6093, 8 में से 3 5, इसके बाद 70 हो जाएगा, 79 8 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ बचेगा 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर आप ले लीजिए 693 फिर 1 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स लीजिए 385, 30 में से 5 8 में से 8 गया 0, फिर 6 में से 3 गया 3, इसके बाद 385 1 टाइम्स 308, 15 में से गया 7, फिर यहाँ पर आएगा आपका 7, इसके बाद 308 ले लीजिए, 4 टाइम्स ले जाइए, यानी 4 बार 4 7 28, फिर 4 7 28 और 2 30। देखिए आपका एचसीएफ निकलेगा, तो एचसीएफ कितना में बता सकते हैं, तो आपका स्टेप में लिखेंगे एचसीएफ आपका आ गया 77। आई बात समझ में, आपका एचसीएफ आ गया 77। अब आपको निकालना है एचसीएफ, अब फार्मूला लेते हैं, एचसीएफ इक्वल टू 1 नंबर इनटू अदर नंबर बाई हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब उसके बाद 1 नंबर कितना मालूम है, 693 इंटू 1078 और उसके बाद एचसीएफ निकाले हुए हैं 77। आई बात समझ में। अब उसके बाद इसको हम काट देते हैं पहले 11 से, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, 11 से इसको काट दे रहे हैं, तो 11 6 जा 66, 3 बचेगा 11 3 जा, इसके बाद फिर 7 से काट रहे हैं 7 9 जा, तो इस तरह से आप आइए करेंगे, नहीं देखिए मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले आप ये प्रयास करेंगे कि इसको काट लेते हैं, तो यहाँ से आपका नंबर छोटा हो जाएगा और उसके बाद आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करने का आराम आएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसका डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी लंबा हो जाएगा, डिवाइड भी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको जो है सबसे पहले काट के छोटा करने का प्रयास करेंगे। अब उसके बाद आपका आ गया 1078, ध्यान दें 1078, इस पे आप
तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 12 693 1078 पहले हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ आप देख रहे हैं, एचसीएफ निकालने के बाद आपका हो गया 77। तो हमने लिया एचसीएफ 77। इसके बाद एचसीएफ 1 नंबर इंटू अदर नंबर बाई एचसीएफ 1 नंबर 693 इंटू 1078 बाई 77 एचसीएफ। इस बार हमने इसको काट दिया, 9 आ गया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 1078 में, तो 1078 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 9702। तो इस तरह से आपका ये आंसर निकल गया कितना 9702। अब आप आंसर लिख देंगे, आंसर लिख करके आप दोनों पहले एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना गया 77 और आपको कितना गया 9702। यह हो गया आपका एचसीएफ। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 14 15 होमवर्क 13 14 और 15। आई बात समझ में? 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। बस एक चीज ध्यान देंगे, डिवाइड करने में और मल्टीप्लाई करने में ध्यान दो। और मान लीजिए बाई चांस मिस्टेक होता तो उसके बाद आप रीचेक कर लीजिए। रीचेक करने के बाद तब आप आंसर को बढ़ेंगे। थैंक यू।